महाभारत में कई महान योद्धे थे, लेकिन अगर सबसे दुखद जीवन किसी ने जिया तो वह कर्ण था। कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह दर्द, अपमान, त्याग और अधूरी पहचान का दूसरा नाम था। उसका जन्म स्वयं सूर्य देव के वरदान से हुआ था। वह जन्म से ही कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था, लेकिन समाज के डर से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। एक मासूम बच्चे को जन्म लेते ही अपनी माँ से दूर होना पड़ा। बाद में सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसका पालन पोषण किया। उन्होंने उसे प्रेम तो दिया, लेकिन समाज ने उसे हमेशा सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। यही अपमान धीरे धीरे उसके भीतर आग बन गया। बचपन से ही कर्ण महान धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन जब वह गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने पहुंचा, तब उसकी जाति के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया। उस दिन कर्ण के भीतर दुनिया के खिलाफ एक दर्द और क्रोध पैदा हो गया। इसके बाद कर्ण परशुराम के पास गया। वह जानता था कि परशुराम किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देंगे, इसलिए उसने स्वयं को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया और कर्ण उनका प्रिय शिष्य बन गया। लेकिन भाग्य ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया। एक दिन जब परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तब एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। असहनीय दर्द होने के बावजूद कर्ण हिला नहीं, क्योंकि वह अपने गुरु की नींद नहीं तोड़ना चाहता था। जब परशुराम की आँख खुली, तब उन्हें समझ आया कि इतना दर्द कोई साधारण ब्राह्मण सह नहीं सकता। सच सामने आते ही उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस दिव्य ज्ञान पर उसे सबसे ज्यादा गर्व है, वही सबसे महत्वपूर्ण समय पर उसे याद नहीं रहेगा। यही श्राप आगे चलकर उसके अंत का कारण बना। इसके बाद एक ब्राह्मण ने भी उसे श्राप दिया कि जिस तरह उसकी गाय असहाय होकर मरी, उसी तरह युद्ध में कर्ण का रथ फंस जाएगा और वह असहाय हो जाएगा। समय बीतता गया और फिर हस्तिनापुर में राजकुमारों की युद्ध प्रतियोगिता हुई। अर्जुन अपनी अद्भुत धनुर्विद्या दिखा रहा था और पूरा सभागार उसकी प्रशंसा कर रहा था। तभी कर्ण आगे आया और उसने अर्जुन के हर कौशल को दोहरा कर दिखा दिया। कुछ क्षणों के लिए पूरा सभागार शांत हो गया, लेकिन फिर वही सवाल उठा, तुम कौन हो? जैसे ही लोगों को पता चला कि वह सूत पुत्र है, उसका अपमान किया गया और उसे अर्जुन के बराबर खड़े होने का अधिकार तक नहीं दिया गया। उसी समय दुर्योधन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंग देश का राजा बना दिया। पहली बार किसी ने कर्ण को सम्मान दिया था। उसी दिन से कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन को समर्पित कर दिया। यही कारण था कि सच जानने के बाद भी वह कभी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सका। फिर द्रौपदी स्वयंवर में भी कर्ण का अपमान हुआ। जब उसने धनुष उठाने की कोशिश की, तब द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र कहकर रोक दिया। यह अपमान उसके भीतर और गहरा उतर गया। धीरे धीरे कर्ण का क्रोध और कठोर होता गया। महाभारत का सबसे अंधकारमय क्षण वह था जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था और कर्ण वहाँ मौजूद था। वह जानता था कि यह गलत है, फिर भी उसने दुर्योधन का साथ दिया। यही कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी थी। वह भीतर से अच्छा इंसान था, लेकिन गलत लोगों के साथ खड़ा था। युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण स्वयं कर्ण के पास पहुँचे। उन्होंने उसे बताया कि वह कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है और पांडव उसके अपने भाई है। कृष्ण ने कहा कि अगर वह पांडवों का साथ दे दे तो हस्तिनापुर का राजा बन सकता है। कुछ क्षणों के लिए कर्ण के भीतर तूफान उठ गया। पूरी जिंदगी जिस पहचान की तलाश थी, वह अचानक उसके सामने खड़ी थी।
वह जानता था कि धर्म पांडवों के साथ है और दुर्योधन का मार्ग गलत है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि जिस इंसान ने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर उसे सम्मान दिया, वह उसे कभी नहीं छोड़ सकता। यही कर्ण की सबसे बड़ी महानता थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। महाभारत के युद्ध के 17वें दिन वह क्षण आया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े थे। दोनों के बाण आकाश को चीर रहे थे। धरती कांप रही थी और देवता भी इस युद्ध को देख रहे थे। उस दिन कर्ण किसी देवता की तरह लड़ रहा था। कई बार अर्जुन कमजोर पड़ गया, लेकिन तभी भाग्य ने अपना खेल शुरू किया। अचानक कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। ब्राह्मण का श्राप सच हो चुका था। उसने रथ निकालने की कोशिश की, लेकिन उसी समय परशुराम का श्राप भी जाग उठा और वह दिव्य अस्त्रों के मंत्र भूलने लगा। कर्ण समझ चुका था कि उसका अंत निकट है। तब उसने अर्जुन से कहा कि धर्म के अनुसार निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जाता। कुछ क्षणों के लिए अर्जुन रुक गया, लेकिन तभी श्री कृष्ण बोले, जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था तब धर्म कहा था, जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब धर्म कहा था। कृष्ण जानते थे कि अगर आज कर्ण बच गया तो अधर्म फिर मजबूत हो जाएगा। अर्जुन ने कांपते हाथों से गांडीव उठाया और एक ऐसा बाण छोड़ा जिसने इतिहास बदल दिया। कर्ण धरती पर गिर पड़ा। पूरा कुरुक्षेत्र शांत हो गया। दुर्योधन की सबसे बड़ी आशा खत्म हो चुकी थी, लेकिन कर्ण की महानता मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि जब वह मृत्युशैया पर खड़ा था तब श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर उसके पास पहुंचे और दान मांगा। कर्ण के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी उसने अपने सोने के दांत तोड़कर दान में दे दिए। तब कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि संसार में कर्ण जैसा दानी कोई नहीं था। महाभारत हमें कर्ण के माध्यम से सबसे गहरी सीख देता है कि सिर्फ महान होना काफी नहीं होता। अगर एक अच्छा इंसान गलत पक्ष में खड़ा हो जाए तो उसकी महानता भी उसे विनाश से नहीं बचा सकती। कर्ण महान था, लेकिन उसने धर्म का साथ नहीं चुना और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। आज भी लोग अर्जुन की जीत से ज्यादा कर्ण के दर्द को याद करते हैं, क्योंकि कुछ किरदार हार कर भी अमर हो जाते हैं और कर्ण महाभारत का वही अमर योद्धा था। राधे राधे।